मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज फिर कलाम मुक़द्दस में से आप सब के लिए एक आयत लेकर आया हूँ जवानी के ताल्लुक़ से कि हम में से बहुत सारे नौजवान अपनी जवानी के दिनों में ये समझते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। इब्लीस उनकी आँखों पर नादानी की पट्टी बांध देता है। उन्हें नहीं समझ आता कि हम क्या कर रहे हैं। अगर समझ आता भी है तो वो उससे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। कलाम मुक़द्दस में से एक आयत आपके आगे कोट करूँगा, 2 तीमुथियुस उसका 2 बाब उसकी 22वीं आयत। जवानी की ख्वाहिशों से भाग और जो पाक दिल के साथ खुदावंद से दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो। जो नौजवान हैं वो बेहतर समझ सकते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जवानी की ख्वाहिशों में ज़नाकारी है, शहवत परस्ती है और भी इस तरह की कई ख्वाहिशें हैं जिसमें नशाबाजी भी शामिल है। खुदावंद कह रहे हैं कि इन सब से भाग और उनके साथ सुलह का तालिब हो जो खुदावंद से डरते हैं और उनसे मोहब्बत रख, उनसे रास्तबाजी सीख, क्योंकि हम अपने आप को जितना दुनिया की तरफ ढालते जाएंगे हम उतने खुदा की तालीम से गुमराह होते जाएंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, स्पेशली नौजवानों से, कि अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द कर दीजिए। अगर आप अपने ख्वाहिशात पर काबू नहीं रख पा रहे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जिस्म से नहीं हो सकता वो रूह से हो सकता है। हम कहते हैं कि हम पाक होकर खुदा के हुजूर जाएंगे, लेकिन मैं आपसे ये मिन्नत करता हूँ कि आप खुदा के हुजूर जाएं, वो आपको पाक और साफ़ करेगा। याद रखिए, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उसने हम पे तब रहम किया जब हम गुनाहगार ही थे। हम बहुत अच्छे नहीं थे। जब मसीह यीशु ने हमारे लिए लहू बहाया, हमारे गुनाहों का कफ़ारा अदा किया, हम पाक नहीं थे, हम ऐसे ही थे, हम गुनाहगार ही थे। तो आज भी वो तमाम गुनाहगारों के लिए अपनी बाहें फैलाए खड़ा है, क्योंकि खुदा गुनाह से नफ़रत करता है, गुनाहगार से नहीं।